रूस का रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्रैंड और ओरेगन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है ताजा हमलों को अंजाम देने। हमलों में यूक्रेनी ठिकाने मलबे में तब्दील कर दिए गए। बड़ा हमला था ये। आर्टिलरी एक्शन का भीषण फुटेज जारी किया गया है हमले के बाद, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं हमले से जुड़ी जो टीवी 9 भारत वर्ष पर आपके सामने। और यूक्रेनी टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड की एंट्री। बड़ी खबर बता दें, ब्रियांस्क इलाके में पनामा यूनिट का अटैक और रूसी ट्रांसपोर्ट पर हमले कर रहा है पनामा यूनिट। निशाने पर रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और वहीं सूमी से खबर है, सूमी में रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स का अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना की गाड़ी जलकर खाक हो गई। 34वीं गार्ड्स माउंटेन ब्रिगेड का ये एक्शन नजर आया। तस्वीरें देखिए जरा। और बड़ी खबर है, आर्कटिक के आसमान में भी रूस का दबदबा, जहां नॉर्दर्न फ्लीट नेवल एविएशन के 90 साल और रूस की हवाई फ्लीट का वीडियो जारी। Su-33 MiG-29 के एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन देखिए। Su-24M स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। और वहीं रूस में यूक्रेन के लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को पर किया हमला। पाव्लोवस्की इलाके में नुकसान की खबर आ रही है। पिछले 3 दिन से लगातार प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। मॉस्को को बार बार बनाया जा रहा है निशाना। हालांकि मॉस्को के आसमान में ड्रोन की बौछार। आज की बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन ने ब्रिटिश ड्रोन से हमला किया है और मॉस्को में लगातार यूक्रेनी ड्रोन से धमाके हो रहे हैं। 4 शहरों में जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। और मॉस्को पर हमले का एक और वीडियो। 48 घंटे से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी हमले से वेयर हाउस में कैसे लग गई आग, तस्वीरें देखिए। तो दोनों तरफ से बरस रही आग। 48 घंटे 1000 ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया है। पिछले 48 घंटे में जेलेंस्की का प्रतिशोध सामने आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था ये। 48 घंटे में तकरीबन 1000 ड्रोन से रूस पर किया गया प्रहार और टारगेट पर राजधानी मॉस्को नजर आई। वेयर हाउस हो, रिहायशी इलाके हो, सरकारी इमारतें हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, ऊर्जा ठिकाने हो, हर जगह हमले किए गए। हालांकि खबर रोस्तोव पर हुए हमलों को लेकर भी है, जहां सैन्य ठिकानों के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब को टारगेट किया गया। रॉकेट फ्यूल बनाने वाले प्लांट पर भी अटैक हुआ। बड़ी बात समीर यही है कि रूस पर ज्यादातर हमले ब्रिटिश ड्रोन से ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इस जंग में। मेजर जनरल संजय सॉय, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? नई बात फिर निकलकर ये सामने आ रही है। बीते कुछ महीनों से या पिछले 1 साल से हम कह लें, ये ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट जो इस जंग में थी वो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन एक बार फिर ब्रिटेन और अमेरिका का हाथ एक साथ यूक्रेन के कंधे पर नजर आ रहा है। ये डेवलपमेंट कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए समीर, ऐसा है कि अमेरिका ने थोड़ा हाथ खींचा था पीछे और यूरोपियन यूनियन या नेटो के बाकी देश यूक्रेन के साथ रहे। उन्होंने पैसे की मदद दी, टेक्नोलॉजी की मदद दी, हथियारों की मदद दी, चाहे वो यूके रहा, जर्मनी रहा या बाकी देश रहे, फ्रांस।
और साथ साथ में ये एक तरह से आज यूक्रेन को भी स्वावलंबी भी बना दिया इन्होंने काफ़ी हद तक। आज यूक्रेन खुद अपने ड्रोन्स बना रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। तीसरी बात यह है कि आज जो है अगर इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि रशिया को अटका के रखो, क्योंकि यूरोप कई देश ऐसे हैं जो छोटे छोटे देश हैं जो रशिया से अपने आप को काफ़ी बड़ा खतरा मानते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यदि यूक्रेन के साथ वो उलझा रहता है तो वो सुरक्षित रहते हैं। यही कारण कि उनके पास इतना पैसा ना होते हुए भी इस समय में जब इन्फ्लेशन चल रहा है फिर भी वो यूक्रेन को पैसे और हथियारों की मदद दे रहे हैं, जिससे रशिया में काफ़ी गुस्सा है। पुतिन को गुस्सा है कि ये आज जो है टेंशन इस हालत तक आ गई है, जो बयानबाजी इस तरह की आ रही है कि वो इंग्लैंड के ऊपर या उनका गुस्सा जो है कहीं बाकी। तो सवाल यही है सर कि क्या अब ब्रिटेन ने रूस की उस रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है? इसकी ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी कीमत ब्रिटेन चुकाएगा। ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने चेतावनी दी। तो फिलहाल सवाल यही है कि अब लगातार रूस के अंदर ब्रिटेन के ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन वार कर रहा है। ऐसे में बड़ी चेतावनी, ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने यह चेतावनी दी है और बहुत बड़ी कीमत ब्रिटेन चुकाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अब रूस वर्सेस ब्रिटेन होता नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटिश ड्रोन से रूस में यूक्रेन की स्ट्राइक हुई है। तेल रिफाइनरी पर ब्रिटिश ड्रोन से अटैक हुआ है। ये ब्रिटेन का कनेक्शन आप देखिए कितना बढ़ता जा रहा है। वोल्गोग्राद, यारोस्लाव में यूक्रेन के हमले होते हैं। रूस में नियान ड्रोन से यूक्रेन का प्रहार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटिश ड्रोन से रूस में तबाही मचाई गई है। अब आप समझ रहे होंगे कि पुतिन इस कदर क्यों भड़के हुए हैं ब्रिटेन पर। क्रेमलिन की चेतावनी क्या है? यूक्रेन को ड्रोन देने पर ब्रिटेन पर रूस बहुत भड़का हुआ है। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह स्टेटमेंट आया रूस से। यूक्रेन की मदद करने की कीमत अब ब्रिटेन चुकाएगा, यह रूसी दूतावास ने बता दिया है। जरूरी बात यह है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन देने का वादा किया है। यानी आने वाले वक्त में अभी ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन और हमले करेगा। सुरभि, यह मुमकिन लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट समीर, क्योंकि अब रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन ने क्या कहा है सुनिए। ब्रिटेन नहीं झुकेगा। खबर क्या है? ये एंडी बर्नम की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को 100% समर्थन जारी रखेंगे। हम फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं हैं, यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। इसके मायने ये हैं कि ब्रिटेन के रुख से पश्चिम तक युद्ध फैल सकता है। संजय भारद्वाज सर, हाई प्राइस मिसाइल पावर की बजाय लो कॉस्ट ड्रोन्स के जरिए सीधे मॉस्को में वार करना, क्या वाकई अब ब्रिटेन ने रूस की उस रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है? जिसके बाद यह सवाल कि ब्रिटेन का यही रुख अब रूस के जवाब के तौर पर उसे मिल सकता है और युद्ध का विस्तार संभव है। देखिए सुरभि, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो जब हम आर्म्स, एम्यूनिशंस और मिलिट्री जब पैरिटी की बात करते हैं तो आप यूरोप से रशिया बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो बेसिकली अमेरिका को कॉम्पीट करता है और बराबर है। तो आप मान के चलिए कि जो एक मिलिट्री पावर है उसको मिलिट्रीली आप डैमेज नहीं कर सकते, उसको हिला नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है कि आप ड्रोन के माध्यम से, सस्ते ड्रोन के माध्यम से और बहुत बल्क में, जो 10,000 की बात कर रहे हैं 1,000 इस्तेमाल हो गए और उससे आप देखिए कि रशिया हिला भी। पहली बात। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि देखिए कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं देखी जानी चाहिए। ये बात पक्का है कि, और पहले भी ये रिपीटेडली आया है कि यूके है वो नंबर 1 एनिमी है यूरोप का, और यूके कौन है? वो अमेरिका का पिवोटल स्टेट है यूरोप में। तो आप मान के चलिए कि अगर रशिया यहाँ पे फतेह हासिल करता है, यूक्रेन को डिफीट करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट अगर यूरोप में रहेगा तो वो यूके रहेगा। तो यूके पूरी ताकत के साथ में यूक्रेन को एक तरीके से एम्पावर्ड कर रहा है, उनको उनका जो प्रोडक्शन है आर्म्स का और ड्रोन का उसको बढ़ा रहा है और अटैक कर रहा है। तीसरी बात जो है कि आप ये भी मान के चलिए कि रशिया
आइसोलेशन में युद्ध नहीं लड़ रहा। जो आप रशिया ईरान को भी सपोर्ट कर रहा था, अभी बीच में आपने इंसिडेंट देखा जिस तरीके से मिसाइल सप्लाई, और अप्रत्यक्ष रूप से चीन भी रशिया को इकोनॉमिकली जो उनके सैंक्शंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मान के चलिए कि सीधा सीधा एक लाइन खींची हुई है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और रेस्ट में नॉट रेस्ट एग्जैक्टली, वो जो रॉग स्टेट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आया, ट्रंप नॉर्थ कोरिया को भी एंगेज करना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि ये जो जुगलबंदी है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया, ये निश्चित रूप से एक सीधा थ्रेट है अमेरिकन को और यूरोपियन कंट्री जो इस खेमे के खिलाफ खड़ा है। ठीक बात है संजय जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और निश्चित तौर पर यह नजर तो आता ही है कि भारत जैसे कुछ जिम्मेदार देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस जंग के मद्देनजर दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आती है। और इस बीच रूस के विदेश मंत्री की यूके को चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन को हथियार देकर जंग में शामिल हुआ ब्रिटेन। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि मुझे ब्रिटेन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अब ब्रिटेन को इसके नतीजे भुगतने होंगे, ये लावरोव धमकाते नजर आए। तो रूस पर हमला हुआ ब्रिटेन के ड्रोन से। अब ड्रोन की ताकत की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें ये योल्का लॉन्ग रेंज ड्रोन है जो बिना विस्फोटक के हमला करने में सक्षम है। एआई ट्रैकिंग सिस्टम से ये दुश्मन ड्रोन का पीछा कर सकता है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मारक क्षमता है इसकी करीब 3 किलोमीटर। जी हां, और इसीलिए अब ऑपरेशन योल्का शुरू कर दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और ब्रिटेन को धमकाया जा रहा है। यहां पर न सिर्फ इन्वॉल्वमेंट बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, बल्कि जो ब्रिटिश हथियार हैं आने वाले वक्त में और भारी मात्रा में यूक्रेन में सप्लाई किए जाएंगे, ये खबरें भी हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्रोन को रोकने के लिए रूस की ट्रेनिंग, मोबाइल फायरिंग ग्रुप्स को दी गई है जिम्मेदारी, ड्रोन अटैक को रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये खबर सामने आ रही है। ये देखिए किस तरह से जो ड्रोन्स इस वक्त भारी नुकसान करने में कामयाब हो रहे हैं, रूस के अंदर घुसकर उसको रोका जा सके इसकी कोशिश की जा रही है। ट्रेनिंग चल रही है कि कैसे ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया जा सके। बड़ी खबर है ओडेसा के दक्षिण पूर्व में बड़े अटैक को लेकर, जहां ब्लैक सी पर कार्गो शिप पर हमला हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा यह है कि यूक्रेन में हथियार शिप ले जा रहा था। और रूस का यूक्रेन पर जेट पावर ड्रोन से हमला, करीब 12 घंटे तक यूक्रेन पर लगातार हमले हुए हैं। रूस ने 76 जेट पावर ड्रोन यूक्रेन पर दागे। रूसी फौज ने 7 इलाकों को किया है टारगेट। तो पुतिन का इंतकाम, यूक्रेन के 7 इलाकों में आग। खबर कैसे हमले हुए, कितने हमले हुए और कितने घंटे तक हमले होते रहे, क्योंकि जेट पावर ड्रोन्स के जरिए हमलों का दावा किया जा रहा है, जिसमें 76 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया और करीब 12 घंटे तक हमले होते रहे। और देखिए कितने टारगेट थे। यूक्रेन के 7 इलाके कीव मुख्य टारगेट पर था। 66 ड्रोन गिरा दिए गए हैं, यानी हवा में ही इन्हें मार गिराया गया है, यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन में घुसे कितने ड्रोन्स, 20 इनकी संख्या बताई जा रही है। तो यानी रूस की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। जरूरी बात यह है कि रूस ने क्रीमिया से ये सभी हमले यूक्रेन के अंदर अंजाम दिए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस के ड्रोन यूक्रेन के पश्चिमी इलाके तक पहुंचे। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम करीब करीब फेल हो गए। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, 5 साल तकरीबन हो गए और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस आखिर चाहता क्या है? क्या रूस की मंशा, चलिए यूक्रेन को नाटो देशों का साथ है, नाटो देश उसे फ्यूल कर रहे हैं, अमेरिका ब्रिटेन कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, लेकिन रूस क्या चाहता है इस जंग में? अब जो अंजाम हमें नजर आ रहा है वो तो रूस के लिए भी बहुत घातक दिखता है। रूस की मंशा क्या दिखती है इस मकाम पर जंग के? देखिए, मुझे साफ साफ जो लग रहा है कि जो उनका अपना 1917 से पहले का जो एक अपना प्री एमिनेंस था स्लोविक रीजन में,
उसको रीगेन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पार्शियली रशिया ने वो गेन कर लिया है कि जो पूरा डॉनबास एरिया है, जो रशियन स्पीकिंग जो एरिया था यूक्रेन का, उसको अपने कब्जे में कर लिया। जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के वो इसी क्षेत्र में है, जो 30% क्षेत्र है उसमें लगभग 80% रशिया का कब्जा है, पहली बात। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि जो एक थ्रेट है, जो नाटो का एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच बीच में अडॉप्ट किया था, उस एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को भी रशिया थामना चाहता था कि आप नाटो को यूक्रेन के बॉर्डर के बियॉन्ड रखिए, ताकि रशिया को कोई किसी तरीके की मिलिट्री थ्रेट नहीं हो। तीसरी बात देखिए, ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके का, क्योंकि रशिया अब पूरे मूड में है कि अपने आप को एक जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर वर्ल्ड बनाया जाए, तो उसमें चीन और रशिया अपनी जुगल भगत में लगे हुए हैं कि चीन चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं और रशिया उस लीडरशिप को, जो कि एक मिलिट्री पावर रहा है, तो रशिया एक या तो मल्टीप्लेक्स ऑर्डर की बात करता है और बाइपोलर हो तो वो रशिया के पक्ष में हो। तो ये मोटे तौर पर जो कैलकुलेशन है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन का जो नाटो की तरफ जाना उन्होंने थामा, और आज कहता है कि हम पीस कैंप की, आज सीज फायर कर लो, नेगोशिएशन कर लो। तो निश्चित रूप से रशिया जो वस्तु स्थिति है, जो डिफेक्टो रशिया का जो एंगेजमेंट है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। अमेरिका अपना हिसाब से, क्योंकि अमेरिका को अपना आर्म्स मार्केट मजबूत करना है, बहुत अच्छा आर्म्स मार्केट मजबूत हो रहा है, उनका डॉलर मजबूत हो रहा है, दुनिया का रुपया, दुनिया का करेंसी गिर गया, लेकिन अमेरिका का देखिए डॉलर मजबूत होता जा रहा है। और मान के चलिए कि जो सप्लाई रूट्स थे, देखो एनर्जी कहाँ से जा रही थी, रशिया से जा रही थी और मिडिल ईस्ट से जा रही थी, दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, ताकि जो अमेरिका का सेल गैस है, जो एनर्जी मार्केट है, वो उस पर दुनिया की डिपेंडेंसीज बने। वेनेजुएला आपने पहले ही कब्जे में कर लिया, तो पूरा जो गेम है बेसिकली, जो अमेरिका अपनी सुपरमेसी को बनाए रखने के लिए सारा गेम कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है वो रशिया कर रहा है मिलिट्रीली, उसको ईरान चैलेंज कर रहा है, और निश्चित रूप से जो और इमर्जिंग पावर है, चाहे वो चीन है, भारत है, वो भी इस तरीके का जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड की बात करते हैं। लेकिन इस बैटलफील्ड से आज की खबर यह है कि सर, अब युद्ध का विस्तार मॉस्को के अंदर सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए यूक्रेन जिस तरीके से कर रहा है, उसके बाद रूस और एग्रेसिव हो रहा है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास अटैक को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ड्रोन अटैक में एक की मौत हुई है, 15 घायल हुए हैं, और रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, और IAEA ने कहा है कि प्लांट पर ना करे हमला। तो लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, और अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल नजदीक हमले को लेकर रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। और वहीं यूक्रेन में फिर से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री ने यह डिमांड की है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए। रूस लोकतंत्र को बंधक नहीं बना सकता, यह कहा गया है यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री की तरफ से। और वहीं रूस और नाटो के बीच भी टकराव बढ़ता दिख रहा है। रूस ने नाटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। बाल्टिक में रूस ने युद्धपोत तैनात किए, हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस वॉरशिप को तैनात किया गया है। पोलैंड या बाल्टिक देशों पर हमले की आशंका इस डिप्लॉयमेंट के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। तो पुतिन का विस्फोटक प्लान है क्या? नेटो की घेरेबंदी को देखते हुए ये प्लान समझिए, जहां बाल्टिक सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत, जर्मनी के फहमान द्वीप के पास युद्धपोत, ड्रोन अटैक की तैयारी, क्योंकि बेलारूस सीमा पर 10 नए ड्रोन लॉन्च पैड भी बनाए गए हैं। एक बेस पर 1000 से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन रखने की क्षमता है, जबकि रूस के ड्रोन बेस के रडार पर नेटो देश है। हालांकि हमले की आशंका कहां पर है? पोलैंड, तुर्की, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और रोमानिया। अब सोए सर, बाल्टिक क्षेत्रों में कैलिनिंग्राद की जब बात आती है, तो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट, जो कि नेटो टेरिटरी के बिल्कुल नजदीक के पूरे हिस्से का घेराव करते हुए सैन्य अभ्यास रूस की तरफ से भी इससे पहले किए जा चुके हैं। आज के इस हालात में, जहां आज की बड़ी खबर है ब्रिटिश ड्रोन्स के जरिए सीधा रूस के अंदर वार, क्या आपको लगता है अब जवाबी कार्रवाई का वक्त और रूस की तरफ से एक्शन लेते हुए सीधा नेटो पर वार?
नहीं, बिल्कुल देखिए ये बात चल रही है। रूस बीच बीच में टेस्टिंग द वाटर करता रहा है। कभी इनकी क्रूज मिसाइल अभी मोल्दोवा के ऊपर से गई थी, उसके पीछे पोलैंड के ऊपर से गई थी, या इनके ड्रोन्स जाते रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर बाल्टिक सी में इस तरह डिप्लॉयमेंट होती है तो वहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लैटविया, लिथुनिया और एस्टोनिया, और साथ साथ में उनके साथ लग जाता है पोलैंड, और उनके पास वही रशिया का कैलिनग्राड बेस आ जाता है, तो वहाँ पर ये देश काफ़ी वल्नरेबल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज देखिए ये जो टेंशन चल रही है और अमेरिका ने अपने हाथ खींचे हैं, यूरोप के देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और वो धीरे धीरे 5% तक ले जाने का उनका प्रयत्न है, क्योंकि हालांकि इस समय में जो सिचुएशन है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति इस समय में इतनी मजबूत नहीं है, और ये जो डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं ये उनके कई सोशल इश्यूज़ की कॉस्ट पर ये डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कारण सिर्फ यही है कि इस समय में जो नेटो के साथ टेंशन है, अगला क्या टारगेट नेटो होगा, ये बड़ा सोचने का समय है, क्योंकि रशिया के लिए बड़ी एक धर्म संकट है कि यदि किसी एक नेटो कंट्री में करता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, तो सभी देशों के साथ झगड़ा है। अगर नहीं करता है तो वो लगातार यूक्रेन को मदद देते जा रहे हैं। रशिया रेस्टलेस हो रहा है कि मैं क्या करूं, खाली यूक्रेन, यानी कि इनडायरेक्ट लड़ाई नेटो देशों के साथ आ रही है, और वो रशिया को यूक्रेन को मदद दे के हथियार, और खबर ये कि यही तो बात है कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि इनडायरेक्ट लड़ाई, क्या ये इनडायरेक्ट लड़ाई संजय जी आने वाले वक्त में डायरेक्ट लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है? बाल्टिक देशों पर अगर कल को निशाना साधा जाता है रूस की तरफ से, तो क्या सारे नेटो कंट्रीज मिलकर डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो जाएं? देखिए समीर, आप बहुत अच्छा एक सवाल किया। देखिए आप पूरा माहौल देखिए कि कोई भी देश, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे यूएन है, चाहे बाकी यूरोपियन यूनियन है या बाकी देश है, कोई भी नेगोशिएशंस और डायलॉग की बात नहीं कर रहा आज के दिन। सिर्फ आप ड्रोन से अटैक कीजिए, उसका मिलिट्री बेस, उसका मिसाइल अटैक कीजिए, तो सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन। और ये बात मान के चलिए कि जो हालात हो रहा है, और TV9 इस बात को बार बार दिखाता भी है कि देखिए जिस तरीके के हालात, एनवायरनमेंट दुनिया में क्रिएट हो रहे हैं, तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने की तरफ सीधा सीधा संकेत है। जिस तरीके का स्टेटमेंट यूके का आया, यूके एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है यूरोप का, लेकिन वो कह रहा है कि हम यूक्रेन को सीधा मिलिट्री और ड्रोन सपोर्ट करेंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। यानी कि एक जो न्यूक्लियर पावर है, जो एक मिलिट्री पावर है दुनिया की, जो एक लगभग 50 साल तक दुनिया के सिस्टम को डोमिनेट किया मिलिट्रीली, उस रशिया को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं? आप तीसरे विश्व युद्ध को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो बाकी कंट्रीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, भारत है, जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। और मुझे लगता है कि इनको लीड करके भारत जैसे देश, जो एक लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो रूल ऑफ लॉ को यूएन चार्टर में विश्वास करता है, मुझे लगता है कि इसमें सकारात्मक रूप से सहयोग करके, इसको नेगोशिएट करके इस बढ़ते हुए युद्ध को, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की तरफ पहल करनी चाहिए। और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सर। यही वजह है कि यूक्रेन को मिल रहा सपोर्ट कि 5 साल से वो रूस के खिलाफ जंग में बना हुआ है। और आज एक और खबर है जहां जंग के बीच ही यूक्रेन और बेल्जियम के बीच भी डील हो रही है। दोनों देशों के बीच ड्रोन डील जल्द और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। ज़ेलेंस्की और बेल्जियम के विदेश मंत्री की बैठक। और आइए यूक्रेन और बेल्जियम की इस डील को लेकर कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाएगा बेल्जियम। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होगा। ड्रोन उत्पादन, तकनीक साझा करने पर चर्चा हो रही है। यह डील अहम क्यों है? रूसी हमलों के बीच यूक्रेन को ज्यादा हथियारों की जरूरत है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद मिलना कम हुई है। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की अभी और जरूरत है। जरूरी जानकारी यह है कि बेल्जियम ने यूक्रेन को $1.3 बिलियन की मदद की पेशकश की है। सैन्य पैकेज में अतिरिक्त F-16 और पार्ट्स भी शामिल होंगे। हालांकि बेल्जियम से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का भी समर्थन, क्या यह समर्थन वाकई मिल पाएगा? क्योंकि सोई सर, लगातार युद्ध के विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां रूस का एग्रेशन सीधा अब नेटो पर वार का है। ऐसे में आज भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का समर्थन हासिल कर पाएगा यूक्रेन? देखिए ऐसा है कि ये लोग बातचीत करेंगे, मदद देंगे, मेंबर नहीं बनाएंगे इस समय में,
क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे युद्ध वाला कंट्री शामिल हो जाए, और ये खुद युद्ध में उनको मजबूरी, चाहे वो नेटो का हिस्सा हो या यूरोपियन यूनियन का हो, तो वो उनको मजबूरी में युद्ध में शामिल होना पड़े। ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये यूक्रेन के थ्रू युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जो एक बार नहीं अनेकों बार हमने देख लिया है। और चाहे उसके बाद में अब रशिया के लिए, जैसे बातचीत मैंने कही थी कि एक धर्म संकट है, यदि किसी, चाहे बाल्टिक कंट्री हो, छोटे देश हैं, किसी पे करता है या और कहीं करता है हमला, तो फिर आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। और यही कारण है कि वो यूक्रेन को नहीं लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 यूक्रेन के कारण वो एक्टिवेट नहीं करना चाहेंगे। सुरभि जी बिल्कुल, लेकिन संजय भारद्वाज सर, रियलिटी ये है, इंटेलिजेंस इनपुट भले ही ड्रोन्स को लेकर मिल रही मदद यूक्रेन को, लेकिन इंटेलिजेंस के तौर पर मिल रही मदद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यूक्रेन सीधे अब मॉस्को के अंदर पिन पॉइंट अटैक्स अंजाम देने में कामयाब रहा, यहां तक कि उसकी इकोनॉमी और उसकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट करते हुए रूस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो देखो सुरभि, साफ साफ है कि जो जिस तरीके के बढ़त यूक्रेन ले रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो मान के चलिए कि पूरा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस सपोर्ट या तो यूरोपियन कंट्रीज यूके से मिल रहा है, और बीच में अमेरिका का भी ये बात था कि अमेरिका भी इंटेलिजेंस सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा था। लेकिन जो बेल्जियम वाली बात आई, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए कि जो जिस तरीके से रशिया का एक्शन यूक्रेन में हुआ, तो एक वर्ल्ड जो सिस्टम क्रिएट हुआ वो सेल्फ हेल्प सिस्टम क्रिएट हो गया। और वही बेल्जियम जो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात नहीं करता था, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करके कहा कि हम भी अब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ अपने आप को आगे ले जाएंगे। तो ये दो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो थ्रेट तो एहसास कर रहे हैं, ना केवल ईस्ट यूरोपियन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए नाटो और ये यूक्रेन के माध्यम से एक तरीके से यूक्रेन को तो मोहरा बना रखा है लड़ाई लड़ने का, लेकिन असल में जो लड़ाई हो रही है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज की हो रही है, क्योंकि उनको ये थ्रेट है कि रशिया अगर आगे बढ़ गया और रशिया अपनी प्री एमिनेंस को क्रिएट कर गया, तो जो अगले टारगेट होंगे वो एस्टोनिया और फिनलैंड, पोलैंड नहीं होंगे, इसके बियॉन्ड भी जो, क्योंकि रशिया ने खोया है आखिरकार जब जो जर्मनी का पार्ट है। ऐसे में बार बार ये बात कही जाती है कि 5 साल इस जंग को हो चुके हैं और अब व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं इस जंग को जल्द से जल्द कंक्लूड करना, क्योंकि नेटो देशों की तरफ से, अमेरिका, ब्रिटेन की तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही।